हेलो स्टूडेंट्स, एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं आस्किंग फॉर सर्टेनिटी, यानी संभावना पूछना। बहुत बार हम कहते हैं ना, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का यकीन है, या मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का यकीन नहीं। या अभी हमें कभी पूछना पड़ता है कि हाँ भाई आप कितने श्योर हो। तो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। हर बार श्योर बोलना ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हमारा आज का पहला सेंटेंस है आर यू श्योर। आर यू श्योर का मतलब क्या आप विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं, पक्का यकीन है, कुछ भी आप हिंदी इसकी बोल सकते हो। तो किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए ये बोला जा सकता है आर यू श्योर। इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं आर यू श्योर अबाउट इट। अबाउट इट का मतलब इसके बारे में, जो मैटर चल रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो क्या आप इसके बारे में विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं? आर यू श्योर अबाउट इट। तो ये हमारा पहला राउंड है। इसमें आप सारे सेंटेंसेस एक बार अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद भी करते रहिए साथ के साथ। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आपको 3 या 4 सेकेंड का टाइम दूंगा। आप बिना मोबाइल देखे वो सेंटेंस बोलेंगे और 3 या 4 सेकंड बाद मेरी आवाज़ सुन के अपने आंसर को मैच करेंगे। थर्ड, आर यू सर्टेन अबाउट इट। तो सर्टेन और श्योर सिनोनिम्स हैं। सर्टेन का मतलब भी एकदम निश्चित, यानी पता होना, पक्का यकीन होना। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? आर यू सर्टेन अबाउट इट। डू यू थिंक इट इज ट्रू। तो क्या तुम सोचते हो कि यह सही है? डू यू थिंक इट इज ट्रू। डू यू थिंक अकेले का मतलब यह है कि क्या तुम सोचते हो, क्या सोचते हो, इट इज ट्रू कि यह सही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू थिंक सो। क्या आप ऐसा सोचते हैं? यहाँ पे सो का मतलब है ऐसा। डू यू थिंक सो यानी जो मुद्दा चल रहा है, जो बात चल रही है, उस पर आप सहमत हो या नहीं हो। तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सेंटेंस यूज कर सकते हैं, डू यू थिंक सो। हाउ श्योर आर यू। आप कितने श्योर हैं, आपको कितना यकीन है, आप कितने विश्वस्त हैं। हाउ श्योर आर यू। अब कुछ सेंटेंसेस जिसमें हमें सर्टेनिटी व्यक्त करनी है, यानी जब हमसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएं जो पहले हम अभी सेंटेंस करके आए, तो उनका आंसर अगर यस में होता है तो हम किस तरह से बोलते हैं? यस आई एम सर्टेन। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मैं आश्वस्त हूँ। I am 100% certain। मुझे 100% यकीन है, यानी मैं पूरा आश्वस्त हूँ। I'm absolutely sure। Absolutely का मतलब है पूर्ण रूप से, यानी मुझे पूरा यकीन है। I have no doubt about it। मुझे इसके बारे में कोई शक नहीं है, यानी मैं पूरा श्योर हूँ। I have no doubt about it। I'm sure about it। मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ, पूरा यकीन हूँ, पूरा यकीन है मुझे, तो कोई संदेह की जरूरत नहीं है। I'm sure about it। ये थोड़ा लंबा है। I don't think there can be any doubt। I don't think ये हम पहले कराए हैं कि मैं नहीं सोचता। Do you think था, तो ये भी think से रिलेटेड है। I don't think there can be any doubt। मुझे नहीं लगता या मैं नहीं सोचता कि कोई डाउट हो सकता है, कोई शक हो सकता है। अनसर्टेनिटी, अब असंभाव्यता प्रकट करनी हो किसी काम के लिए तो हम कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मुझे इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ या पूरा यकीन नहीं है, आश्वस्त नहीं हूँ। आई डाउट इट। मुझे शक है, मुझे डाउट है इस पे। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। मैं इसके बारे में वास्तव में आश्वस्त नहीं हूँ, नॉट रियली श्योर अबाउट इट। I don't know for sure। अब श्योर के पहले preposition for यूज होता है, तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि मैं पक्का नहीं जानता। I don't know for sure। तो क्वेश्चन में भी आप पूछ सकते हैं do you know it for sure। एकदम पक्का जानते हो। सो इसका आंसर हो सकता है I know for sure या I don't know for sure। ये अगर पक्का जानते हैं तो I know for sure। It's very unlikely। unlikely मतलब जो ना होने लायक हो। लाइकली होता है होने लायक चीज, और
अनलाइकली जो होने लायक नहीं हो, जिसकी संभावना बहुत ही कम हो। सो इट्स वेरी अनलाइकली, यानी संभावना बहुत ही कम है। आई हैव माई ओन डाउट्स, मेरे अपने शक हैं, यानी किसी बात को लेकर के हम अगर पूर्ण आश्वस्त नहीं हो तो हमें संदेह होते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव माई ओन डाउट ऑन इट। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। जब हमारी राय ली जाए कि हाँ भाई ये बात सही है या गलत है, या तुम्हें क्या लगता है ये बात सही है, आपको अगर वो बात गलत लगती है तो आप बोल सकते हो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आई डोंट बिलीव, आई डोंट थिंक, ये सिनोनिम्स है, तो थिंक और बिलीव कोई भी यूज कर सकते हो आप। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। देयर इज सम डाउट इन माई माइंड, मेरे माइंड में कुछ संदेह है, मेरे दिमाग में कुछ संदेह है। आई एम नॉट 100% श्योर, मैं 100% श्योर नहीं हूं। आई डोंट नो यट, मुझे अभी तक पता नहीं है। यट का मतलब होता है अब तक। आई डोंट नो यट, अभी तक मुझे यह बात पता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस, जिसमें हम सर्टेनिटी से संबंधित कोई बातें जब करनी हो तो किस तरह के हम सेंटेंस और वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा। इसमें मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आप बिना मोबाइल देखे एक बार उस हिंदी सेंटेंस की अंग्रेजी बोलोगे, उच्चारण करोगे, और 3 या 4 सेकंड बाद जब मैं बोलूं तो उससे अपने आंसर को मैच कर लीजिए। सही हो तो ठीक है, वरना वीडियो को एक बार फिर से देख करके इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश का यही मंत्र है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस याद करिए, उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए और उनको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेंटेंसेस याद करते जाएंगे, रेगुलरली 10 या 15 सेंटेंसेस आप मेरे साथ याद करोगे, तो एक दिन आपके पास सेंटेंसेस का बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। यानी 2 या 3 महीने तक ही अगर आपने ये एक्सरसाइज की तो आपके पास मान के चलिए 500 के लगभग सेंटेंसेस हो जाएंगे, और उतने सारे सेंटेंसेस से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। फिर आपको वोकेबलरी की जरूरत पड़ती है, जो धीरे धीरे हमारी बिल्ड होती रहती है, और उस हिसाब से बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना लेंगे। सेंटेंसेस का पैटर्न हमारे को सभी का पता लग जाएगा। तो अंग्रेजी बोलनी सीखनी है तो इस तरह से आप डेली मेरा वीडियो 10 या 15 मिनट का होता है सिर्फ, तो ज़रूर देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। तो मेरा आपसे वादा है कि 3 महीने बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, आपको मज़ा आने लगेगा इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में, और जैसे ही मज़ा आने लगेगा फिर तो कोई लिमिट नहीं है आपके नॉलेज की, आप कितना भी आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो अभी हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। क्या आप विश्वस्त हैं? आर यू श्योर? क्या आप इस बारे में विश्वस्त हैं? आर यू श्योर अबाउट इट? क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? आर यू सर्टेन अबाउट इट? क्या आप सोचते हैं यह सही है? डू यू थिंक इट इज ट्रू? क्या आप ऐसा सोचते हैं? डू यू थिंक सो? आप कितने विश्वस्त हैं? हाउ श्योर आर यू? हाँ, मैं आश्वस्त हूं। Yes, I am certain. मैं 100% आश्वस्त हूं। I am 100% certain. मुझे पूरा यकीन है। I am absolutely sure. मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। I have no doubt about it. मैं इसके बारे में आश्वस्त हूं। I am sure about it. मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह हो सकता है। I don't think there can be any doubt.
मैं इसके बारे में आश्वस्त नहीं हूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मुझे शक है। आई डाउट इट। मैं इस बारे में वास्तव में आश्वस्त नहीं हूं। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। मैं पक्का नहीं जानता। आई डोंट नो फॉर श्योर। यह होने लायक नहीं है। इट इज वेरी अनलाइकली। मेरे अपने संदेह हैं। आई हैव माई ओन डाउट्स। मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता ये सही है। आई डोंट बिलीव दिस इज ट्रू। मेरे दिमाग में कुछ संदेह हैं। There's some doubt in my mind. इसमें आप there are भी बोल सकते हैं। There are some doubts, फिर doubts ज्यादा हो जाएंगे। There is some doubt सिंगुलर के लिए। मैं 100% निश्चित नहीं हूं। I'm not 100% sure. मैं अब तक नहीं जानता। Don't know yet. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेसन। बहुत ही इजी लगा होगा आपको और बहुत ही यूजफुल भी है। आप एक बार सेंटेंस याद कर लेते हैं तो उनको आप भूले नहीं। इसके लिए आप रिवाइज जरूर करते रहिए, क्योंकि हमारे माइंड की साइकोलॉजी होती है कि अगर हम 24 घंटे में किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो हम 90% पार्ट उसका भूल जाते हैं, भले कितना ही इंटेलिजेंट आदमी क्यों ना हो और भले ही कितना ही मूड बुद्धि हो, कितना भी मंद बुद्धि हो, लेकिन अगर वो बार बार रिपीट करता है चीज़ों को तो उसकी मेमोरी स्थायी हो जाती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो कुछ भी आप याद करते हो, किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी याद करते हो, तो उसको रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें। 24 घंटे के बाद उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद उसको रिवाइज करना ज़रूरी है और फिर 10 या 20 दिन बाद उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। तब जाके वो चीज़ हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, यानी हमारी स्थायी मेमोरी का पार्ट बनती है। आपने आज पढ़ा, उसके बाद आपने कभी उसको रिवाइज ही नहीं किया तो आप डेफिनेटली उसका 99% पार्ट भूल जाओगे और सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो कुछ भी याद करो आप तो उसको रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिए। यही की है अच्छी मेमोरी की और टाइम बचाने की। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू एंजॉयड माय लेसन एंड प्लीज इफ यू liked my lesson, if you are enjoying my lessons, then please share and subscribe my channel. Okay students, goodbye, good luck.